एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका रोल जो है बहुत बड़ा होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। एक बिजनेस के एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए जो भी ग्राफिक्स लगते हैं, जो भी रिसोर्सेस लगते हैं, वो आपको ही डिज़ाइन करने पड़ते हैं। उसमें ही एक आता है वेबसाइट डिज़ाइन, जो बिजनेस को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करती है। तो वेबसाइट डिज़ाइन में जो है वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका रोल क्या होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या डिज़ाइन करना पड़ता है, वो जो है वो सब कुछ हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। पॉइंट नंबर 1, वेबसाइट डिज़ाइन या फिर उसको डेवलप करना, वो एक वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर का काम होता है। उसका जो है कोडिंग और एचटीएमएल बनने से पहले जो लेआउट है वो डिज़ाइन करने का काम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। जब भी किसी क्लाइंट से वेबसाइट डिज़ाइन का प्रपोजल आता है तो जो फर्स्ट रोल है वो होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का कि उसको वो डिज़ाइन करे, जो लेआउट डिज़ाइन करे। बट उससे पहले उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ता है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम है, उनसे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्लाइंट ने क्या ब्रीफ दी है और उनको इस लेआउट में होम पेज मीनिंग जो फर्स्ट पेज होता है, दैट इज़ होम पेज बेसिकली। तो उस होम पेज में क्या क्या इंक्लूडेड चाहिए वो आपको पहले समझना पड़ता है। ओके, तो वेबसाइट लेआउट में जो होम पेज होता है उसमें बेसिकली जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती है वो होती है लाइक फर्स्ट टॉप में लोगो एंड नेविगेशन होता है, देन बैनर होता है, उसके नीचे अबाउट कंपनी इंफॉर्मेशन होती है, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो कुछ सर्विसेज हाईलाइट किए हुए होती है, उसके नीचे अगर आप देखते हो तो वाई टू चूज अस और टेस्टिमोनियल्स और क्लाइंट सेक्शन एंड देन फुटर। तो ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें उसमें होती है जो आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। वेबसाइट लेआउट में होम पेज जो होता है वो मेन होता है, बिकॉज किसी भी वेबसाइट में अंदर जो उसके इंटरनल पेजेस है उसमें क्या क्या आने वाला है उसका जो ओवरव्यू है वो बेसिकली होम पेज पे होता है। ओके, तो बेसिकली इसमें आपको होम पेज पे जो है वो बैनर डिज़ाइन करना, देन कुछ सेक्शंस के लिए इमेजेस चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें जो ग्राफिकली प्रेजेंट की हुई है वहाँ पे वो आपको डिज़ाइन करके देनी पड़ती है। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो मेन बैनर आता है वहाँ ऊपर जो आप टॉप में देखते हो वो एक ही इमेज हो सकते हैं या फिर डिफरेंट 2-3 इमेजेस भी हो सकते हैं। वो स्लाइडर के फॉर्म में होती है बेसिकली। तो वो जो डिज़ाइन करने का काम है वो बेसिकली आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बैनर में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट बैनर जो है मे बी क्लाइंट वांट दैट कि उसका जो सर्विसेज है वो जो है उसमें हाईलाइट करें। सेकंड बैनर जो है अबाउट अस या उनके जो सर्टिफिकेशंस है वो आप डाल दें। ओके, एंड थर्ड वाला जो बैनर है मे बी दे वांट दैट देयर टीम टू बी देयर, टीम फोटो आई मीन। तो ये सब चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो डिज़ाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इमेजेस वर्क। वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस होती है वो आपको या तो सिर्फ इमेजेस देनी पड़ते हैं या फिर उसमें एडिटिंग करके भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है ताकि वो जो इमेजेस है वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वेबसाइट पे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कुछ आप इफेक्ट्स डालते हो या फिर उसका जो कॉन्ट्रास्ट है कुछ रीटचिंग उसमें करना है, तो वो काम भी आपको करना होता है। तो उसमें जो इमेजेस है बेसिकली वो
बहुत सारी होती है, जैसे हर एक सेक्शन के लिए इमेजेस, सर्विसेज के लिए इमेजेस, एंड जो बाकी इंटरनल पेजेस है उसके लिए भी इमेजेस होती है, वो सब आपको देनी पड़ती है। उसके कुछ सर्टिफिकेशंस, अवार्ड एंड सर्टिफिकेशंस रहेंगे, उनके इमेजेस आपको देने पड़ते हैं। ओके, तो बेसिकली जो टोटल इमेजेस का काम है वो आपको ही करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, जो वेबसाइट के लेआउट में अगर आपने आप सोच रहे हो कि कुछ आइकन्स भी यूज़ करें, तो उस आइकन्स जो क्रिएट करने का काम है वो भी आपको ही करना पड़ता है। वैसे तो एक्चुअली आइकन्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, लाइक समथिंग डिफरेंट देन यूजिंग द वेबसाइट इमेजेस or icons, you can use your own, you can create them. Actually if you can create, you can create them. Point number 5, आप ग्राफिकली तो सब कुछ डिज़ाइन करते हो, लाइक बैनर है या इमेजेस है, आइकन्स है, जो भी ग्राफिक्स आपको देने हैं वो आप यूज़ करते हो, बट सिर्फ इमेजेस यूज़ करना ये आज का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड अभी बहुत ही चेंज होते जा रहा है, तो कहीं कहीं आप ट्राई करो कि कुछ एनिमेटेड इमेजेस यूज़ करो, या फिर अगर पॉसिबल है तो वीडियो के फॉर्म में भी कुछ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो भी क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका जो है वेबसाइट डिज़ाइन में क्या रोल होता है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब फर्स्ट कट प्रेजेंटेशन होता है लेआउट का, बिकॉज जो वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ये पार्ट तो बाद का है, बट आपने जैसे वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन कर दिया वो क्लाइंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें अगर उसका कुछ फीडबैक है तो उसमें चेंजेस करो, या फिर उसको लेआउट पसंद ही नहीं आया तो फिर दूसरा बनाओ। तो उससे अच्छा कि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ के पहले ही उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो, और फिर अकॉर्डिंगली आप जो लेआउट है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। तो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा कि आपको क्या डिज़ाइन करना पड़ता है, बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन में आपका रोल क्या होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।